हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड। इस वक्त आपको दिखा रहा है राजघाट पर बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता है। स्पेशली यहाँ पर प्रियंका गांधी यहाँ पर सत्याग्रह के लिए बैठी हुई हैं 3 बजे से 8 बजे रात तक। तो ओवरऑल बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई फिर से नारा देने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी को कि जो कल इन्होंने रामलीला मैदान में रैली करी है उसको शर्म आनी चाहिए इनको। अरे तुम्हें तो जामिया में जाना चाहिए जहाँ पर हमारी स्टूडेंटों को लाठीचार्ज पुलिस ने किया है। पुलिस को वीसी ने परमिशन नहीं दी, फिर भी वो जामिया के अंदर घुसे। क्या हक है उसको जामिया में घुसने के लिए? आप बताइए कौन से कानून में लिखा है कि आप बिना परमिशन के अंदर स्टूडेंट के साथ हॉस्टल में घुस जाओ? कहीं लिखा है? अरे ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में रहते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक देश है। इसमें हिंदू ने भी कुर्बानी दी, मुसलमान ने भी कुर्बानी दी, फारसी ने भी कुर्बानी दी, इसने सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। सबके खून पसीने से भारत देश बना है। तो ये कौन सा कानून नरेंद्र मोदी और अमित शाह ला रहे हैं? ये बताइए, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मतलब रैली किया उसमें झूठ बोल रहे थे कि डिटेंशन कैंप कोई नहीं है, बल्कि एनआरसी कहीं जिक्र नहीं हुआ, जबकि अमित शाह ने पार्लियामेंट में जिक्र किया कि हम एनआरसी ला रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? झूठ। देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक ही कंपनी है। आप ये देखिए, जो पार्लियामेंट में पूरे भारत देश के सामने पार्लियामेंट में लोकसभा में पास कराया है, वो आप कह रहे हो आप कि ये ड्राफ्ट है? क्या है ये आपको अपने ही मंत्री के बारे में नहीं पता कि वो पार्लियामेंट में क्या पास करा रहा है? तो ऐसी सरकार को ना लाते जिसको ये नहीं पता। अरे ये कश्मीर समझ रहा है, जिस तरह कश्मीर में इन्होंने धारा 370 हटा के और अब पूरे कश्मीरियों को इन्होंने गिरफ्तार करके ये जबरदस्ती थोपा है। ये इसी तरह ये हिंदुस्तान में भी करना चाह रहे थे। अरे ये हिंदुस्तान है, कोई ये कश्मीर नहीं है जिससे कि तुम लोग आराम कर्फ्यू लगा के और ये लगा के तुम कुछ भी कानून पास करा दोगे। ये डिजिटल इंडिया जो मोदी जी कंसेप्ट नारा देते हैं और डिजिटल नेट ही बंद कर दे रहे हैं, इस पर क्या सोच रहे हैं? देखिए कितना डिजिटल एरिया देखिए आप, जो कि नेट ही नहीं चल रहा उसको क्या आप डिजिटल कहेंगे? आप देखिए, हम जिस वक्त क्या नाम है, हमारे मनमोहन सिंह जी थे, जीडीपी 8% था, आज 4% आ गया। हमारे स्टूडेंटों को नौकरियां नहीं है। आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं कि आप पकोड़े बेचो। अरे हम अपने बच्चों को अगर पढ़ा लिखा रहे हैं, अगर इंजीनियर बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं कि वो रोड पे पकोड़े बेचे हैं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जहाँ जाते हैं, ये गुजरात में गए, गुजरात में दंगा करा के आए। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दंगा कराया, गोधरा कांड में इनका हाथ है। और ये इस वक्त भारत देश में आए हैं तो भारत देश में ऐसी स्थिति ला दी है, युद्ध के कगार पे खड़ा कर दिया है। बताइए, मोदी जी जो कमेंट करते हैं कपड़ों से पहचाने जाएगा, इसको क्या सोचते हैं कि कपड़ों तक पहनना भी आप मतलब नागवारा गुजर रहा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 10 लाख के सूट बूट पहनते हैं? अरे देखिए, जिसकी शाख होती है उसकी पोशाक नहीं देखी जाती। ये नरेंद्र मोदी अपनी पोशाक से पहचाना जा रहा है। अरे हमारे एक कांग्रेसी को देखिए, हमारे एक कांग्रेसी भाई को देखिए, हर एक हमारे राहुल गांधी जी को देखिए कितने सिंपल रहते हैं। हमारे मैडम सोनिया गांधी को देखिए, प्रियंका गांधी को देखिए कितने सिंपल रहते हैं। हमारे शहीद हो गए हमारे गांधी जी को देखिए कितने सिंपल थे। क्या वो पोशाक से पहचाने जाते थे? ना लाते ऐसे लोगों पे। अरे जिसकी शाख होती है उसकी पोशाक नहीं देखी जाती। ये हिंदू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा से क्या आप समझते हैं? ऐसा देखिए ना, बेटी पढ़ाओ क्या हुआ? जामिया में देखिए, जामिया में देखिए ना, आपने बेटी पढ़ाओ को बेटियों पे कैसे लाठियां करवाई हैं। देखिए यूपी में देखिए, जामिया में के अंदर घुस के अंदर अपनी हमारी बहन बेटियों के ऊपर इन्होंने लाठी चार्ज करवाई है। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा विधायक रेप कर रहा है लड़कियों के साथ। अभी सजा हुआ है, उसको लेकर क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, उसको सजा नहीं, उसको फांसी होनी चाहिए। ऐसे बलात्कारी के साथ तो फांसी होनी चाहिए। जो कि इन्होंने बचा लिया उसको, पार्टी की दहेज देके, अपने बीजेपी के रिजल्ट देके उस विधायक को बचा लिया। उसको फांसी होनी चाहिए। गोदी मीडिया को लेकर क्या आपका समझ है? गोदी मीडिया जो स्पेशली प्रोपेगेंडा फैलाती है। देखिए, मैं बड़े नम्रता से कहता हूँ मीडिया भाइयों को, चाहे वो कोई सी भी हो, हाथ जोड़ को देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और आप स्वतंत्र हैं और आपको ऐसे न्यूज़ दिखानी चाहिए, स्वतंत्र, ना पक्षपात नहीं करनी चाहिए। अरे पैसा तो बैठ के आप कहीं भी बैठ के कमा सकते हो, लेकिन अपने देश के लिए सच्चाई दिखाओ, जो सच्चाई है। आप दिखाइए जामिया में कितने बुरा हाल हुआ है, आप दिखाइए कि मोदी कितना बुरा हाल कर रहा है। अरे जीडीपी 8% पे थी, आज 4% पे आ गई है। आज का पढ़ा लिखा युवक सड़कों पे उतर आया है, ये देखिए आप। अच्छा बताइए, पुलिस और स्टूडेंट से क्या आपका अपील है? देखिए, पुलिस से तो हमारी गुजारिश है, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारा उससे कोई वो नहीं है। वो
सिर्फ सत्ताधारियों के दबाव में आके लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये गलत है। अगर ये ऐसा इस तरह करेंगे तो इसका निर्णय इनको खुद ही लेना पड़ेगा कि जो कि हमारा स्टूडेंट है वो उसके साथ लाठी चार्ज होगा। स्टूडेंट भी खड़ा हुआ था जब दिल्ली पुलिस पर वकीलों का जो हमला हुआ था बहुत सारे, लेकिन खुद दिल्ली पुलिस नौजवानों को पीट रही है, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ना कि दिल्ली पुलिस को अगर ये ऐसा काम कर रही है तो दिल्ली पुलिस को इसका जो अंजाम होगा उसको स्वयं खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो देश का नागरिक है, जो स्टूडेंट है, वो देश हित के लिए लड़ रहा है, ना कि पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। वो देश हित के लिए लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह लड़ रहे हैं अपनी शाख बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लेकिन भारत का एक एक वर्कर, एक एक देशवासी अपने देश के लिए लड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, अब तो उसका असर दिखने लगा, झारखंड में आप लोग की सरकार बनने जा रही है। देखिए ये हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है, और इसको आप देखिए कि कुछ भी जो भी होता है थोड़े समय के लिए होता है। आप ये समझिए कि मोदी जाने वाला है और हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी इस वक्त जाने वाला है, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। इस कांग्रेस 70 साल से कांग्रेस ने जिस कानून को छेड़ा नहीं, कांग्रेस जानती है कौन से आदमी को कहाँ पर क्या करना है। 70 साल उन्होंने राज किया है, तो इसीलिए ऐसे ही राज नहीं किया। ये 4 दिन के आए हुए और नए नए कानून पैदा कर रहे हैं। अरे ये क्या कानून है? क्या हिंदू मुसलमान ने हमारे आज़ादी जो आज़ादी हुई थी उसमें मुसलमानों ने कुर्बानियाँ नहीं दी थी, खाली हिंदू ने दी थी। हिंदू क्या है? अरे मुसलमान भी तो हिंदू है। तुम किस हैसियत से उसको कह रहे हो कि वो मुसलमान है? वो हिंदू है। वो अगर भारत देश में रह रहा है तो वो हिंदू है, क्योंकि उसने कुर्बानी दी है, उसने देश आज़ादी में तो कुर्बानी दी है, उसने शहीद हुए हैं हमारे मुसलमान भाई, तो उनका पूरा हक है हिंदुस्तान में रहने का। अगर इस कानून को ले अगर कोई कहेगा तो उसके लिए उसको स्वयं भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कितना जोश जज्बात है, हर कोई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ आप समझ सकते हैं ये पूरा कार्ड है, यहाँ पर पूरा एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का पूरा सेंटर खास तौर पर यहाँ पर राजघाट पर चल रहा है। प्रियंका गांधी जी का जो कि 3 बजे से 8 बजे तक के एक सत्याग्रह जो कर रही हैं, बैठी हुई हैं। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में मोहम्मद तस्लीम।